ईरान को शर्म आनी चाहिए कि वो अब बेवजह भारतीय लोगों को भी टारगेट कर रहा है। खामेनी मारा गया अपनी करतूतों से, वैसे भी उसे अमेरिका और इजराइल ने मारा है। इससे भारत का कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद ईरान भारतीय लोगों पे जुलूस निकाल रहा है। ये कहां तक सही है? और हमारे यहाँ जो ईरानी समर्थक है उन्हें तो और भी शर्म आनी चाहिए कि वो ईरान के सपोर्ट में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक प्रोटेस्ट करके तमाशा खड़ा कर रहे। दरअसल बात यह है कि ईरान ने मिसाइल दागकर एक भारतीय तेल टैंकर को उड़ा दिया जिसका नाम MKD व्योम था और जिसमें 3 भारतीय लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ये जहाज ईरान के इलाके से सैकड़ों मील दूर था। खबर के अनुसार ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने एक ऑयल टैंकर शिप को निशाना बनाया है जिसमें 3 इंडियन क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ईरान के इस अटैक में ये भारत की पहली कैजुअलिटी मानी जा रही है। आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हो गया था तो उसके पहले दिन भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के पास एक ऑयल टैंकर शिप को निशाना बनाया था जिसमें 15 इंडियन क्रू मेंबर्स सवार थे। हालांकि उस शिप के ऊपर सवार सभी इंडियंस को ओमान की अथॉरिटीज ने टाइम रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन ईरान का हमला इतना तेज था कि उसमें भी 4 लोग इंजर्ड हो ही गए थे। खैर वो तो पहला हमला था, हालांकि उसमें भी भारत के क्रू मेंबर्स की कोई गलती नहीं थी क्योंकि ये जहाज भी ओमान के तट के पास ही खड़ा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। चलो मान लेते हैं कि ईरान ने तब गलती से मिसाइल दागी होगी, लेकिन ये दूसरा हमला है जिसमें ईरान ने जानबूझकर एक और तेल टैंकर को निशाना बनाया और उसमें 3 भारतीय व्यक्तियों की जान चली गई। ईरान को पता था कि पहले ऑयल टैंकर शिप में भी इंडियन क्रू मेंबर्स घायल हुए थे, फिर भी उसने ये हमला किया। अब ये जो दूसरा जहाज ईरान ने टारगेट किया है उसमें हुआ ये कि ईरानी मिसाइल सीधे जहाज के मेन इंजन रूम में जाकर हिट हुई, जिस वजह से वहां बड़ा धमाका हुआ और इंडियन क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ओमान की मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर एजेंसी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और बताया भी कि ये जो दूसरा तेल टैंकर ईरान के हमले की चपेट में आया इसके ऊपर टोटल 21 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 16 भारत के थे, 4 बांग्लादेश के थे तो 1 यूक्रेन का था। बाकी क्रू मेंबर्स को थोड़ी सी इंजरी आई है लेकिन उनको फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। और एक बात गौर करने वाली ये है कि ये जो दूसरे जहाज पर ईरान ने हमला किया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को क्रॉस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। न्यूज के मुताबिक ये तेल टैंकर मस्कट के पास ओमान के तट के पास से क्रॉस हो रहा था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को पहले ही बंद किया हुआ है। वहां से जाते तो चलो हम समझ सकते थे कि यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करना मतलब एक तरह से आत्महत्या करने के बराबर है, लेकिन ओमान के तट के पास तेल टैंकर को निशाना बनाना ये साफ दर्शाता है कि ईरान इस समय पागलपन के मोड़ पर आ गया है और बाकी देशों को टारगेट करने के चक्कर में ईरान ने अब भारत से भी दुश्मनी मोल ले ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन क्रू मेंबर्स की मौत के कारण भारत की सरकार ईरान से काफी नाराज हो गई है और जल्द इस पर कोई कदम भी उठाया जाएगा, क्योंकि ईरान की नेवी पाकिस्तान और चाइना इन 2 कंट्रीज के तेल टैंकर को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही। इवन पाकिस्तान के ऑयल टैंकर शिप्स को ईरान ने आराम से जाने दिया। तो यही उम्मीद लेके भारत भी कोशिश कर रहा था कि ईरान भारत के जहाजों को भी आसानी से जाने देगा, लेकिन इंडियन क्रू मेंबर्स वाले ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक करके ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि उसके लिए भारत उतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना कि पाकिस्तान और चाइना रखते हैं। ईरान की नजर में भारत की अहमियत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें भी ईरान से कोई हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। मेरा सवाल तो भारत के उन लोगों को लेकर है जो खामेनी के प्यार में इतना पागल हो गए हैं कि इन्हें ये भी नहीं दिख रहा कि सामने से ईरान की नेवी भारत के ऑयल टैंकर शिप्स और भारत के क्रू मेंबर्स के ऊपर लगातार हमले कर रही है और हमारे लोगों को मार भी रही है, और ये बेवकूफ ईरान के लिए भारत में तमाशा कर रहे। अब इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।